हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड क्यू पॉइंट है x2 y2। ओके, तो इसको हम निकालेंगे विद डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट्स हैं a एंड b, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6,7 एंड -1,-5। ओके, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 -6 -1 माइनस ऑलरेडी है एंड माइनस एक और आ गया, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पॉइंट होगा -5 -7 का होल स्क्वायर एंड विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 6 इज 5 स्क्वायर आ गया 25 प्लस देन -5 -12 आएगा एंड -12 का होल स्क्वायर होगा 144 एंड विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड विच इज इक्वल टू 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 है 13 एंड 13 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे निकालना है हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तो सेंट्रॉयड क्या होगा, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके मीडियंस हो गए ए डी बी ई एंड सी से मीडियन है सी एफ। ओके, तो जो पॉइंट है जैसे जी पॉइंट है यहाँ, जो पॉइंट इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा इंटरनली, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सम ऑफ ऑल एब्सिसास डिवाइडेड बाय 3 कॉमा सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3 ऑफ दीज वर्टिसेस। जैसे हमारे पास पॉइंट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इनकी सम जो होगी x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, इसे हम बोलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इसकी एग्जांपल कैसी हो सकती है, हमारे पास टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड इट्स सेंट्रॉयड इज दिस। तो हमने इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो फाइंड आउट करना है हमने। ओके, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। तो जैसे हमारे पास एक वर्टेक्स हो गया ए एंड सेकंड हो गया बी एंड थर्ड वर्टेक्स इज सी, जो हमने फाइंड आउट करना है x3 y3, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, और सेंट्रॉयड हमें गिवन है यहाँ, सेंट्रॉयड इज 8/3 -1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व देखिए कैसे करना है। पहले इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, सेंट्रॉयड का क्या है हमें गिवन 8/3 कोमा, और इसका नेक्स्ट गिवन है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। अब इनमें सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। जैसे x1 है हमारे पास 4 प्लस x2 है 2 प्लस x3 हमने निकालना है डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8/3 कॉमा, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे -6 प्लस y2 है हमारे पास -2 एंड y3 हमने निकालना है डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 4 + 2 विल बी 6 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, तो इसमें से हमें x3 की वैल्यू मिल गई 2 एंड नेक्स्ट इसको भी सेम ऐसे सॉल्व करना है। -6 -2 आ जाएगा -8 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी -3 एंड y3 इज इक्वल टू -3, ये इधर शिफ्ट होगा +8 में, और ये आ गया हमारे पास 5। ओके, तो x3 आ गया 2 एंड y3 आ गया हमारे पास 5, तो ये हमारे पास थर्ड वर्टेक्स जो है दिस इज 2, 5। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो इन सेंटर क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस होंगे, अगर हम किसी भी दो एंगल्स के में से जैसे ए एंड बी एंगल से कोई भी अगर इंटरनल बाइसेक्टर हम बनाएं, जैसे एंगल ए से हम अगर बाइसेक्टर बना रहे हैं ए डी ऑन लाइन बी सी एंड बी एंगल से हम बनाएं बी ई ऑन लाइन ए सी, तो इसे इन दोनों बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास डेफिनेशन भी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे
ax1 plus bx2 plus cx3 डिवाइडेड बाई a plus b plus c एंड सेकेंड ऑर्डिनेट होगा इसका ay1 plus by2 plus cy3 डिवाइडेड बाई a plus b plus c, जहाँ a क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन बी सी, जैसे हमने डिस्टेंस निकाला है बिटवीन 2 पॉइंट्स वैसे ही हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट b एंड c, एंड b होगा डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड c होगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड b वर्टिसेस। ओके, तो इनको पहले हमने निकालना है, देन हमने फॉर्मूले में पुट कर लेना है। जैसे एग्जांपल में सिंपली हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, उसके वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी। ओके, तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, b निकालेंगे, c निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट में किया हुआ है, जिसके फॉर्मूले यूज़ करके हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी ए बी सी की 8, 6 एंड 10। देन इनको हमने फॉर्मूले में पुट करना है, ए बी सी ये हो गया और x1 ये होगा, इनके सभी एब्सिसास और x कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, x कोऑर्डिनेट्स जैसे 2, 8, 8। ओके, ये हो गया x1, x2, x3 एंड y कोऑर्डिनेट्स हो गए y1, y2 एंड y3, ये हो गया -2, 6 एंड -2। तो सिंपली इनको हमने फॉर्मूले में पुट करना है और इनको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज 6, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करना है एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।